हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे 51 से 100 क्वेश्चन जो बच गए थे हमारे। तो हम देख रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट 2022 का जो मेंस का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा 51 क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया था वर्ष 2012-13 में। तो प्रथम जेंडर बजट है वो वर्ष 2012-13 में किया गया था। 52वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया। तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना है वो की गई थी वर्ष 1950 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसमें आप है वो जो ऑप्शन है वो कट करके सर एग्जिट पर्सन की तरफ आंसर की तरफ जा सकते हो। तो देखो जट नी उद्देश्य, सबसे पहले देखो नी उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नी उद्देश्य मतलब क्या है कि जिसका उद्देश्य नहीं हो, ये तो गलत बात है भाई। जटिल से सरल, तो पहले अगर जटिल फिर सरल, तो ये भी जचने वाली बात नहीं है। डी है सीखने में अधिक समय लगने वाली, ये भी भाई बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो प्रथम है सरल से जटिल की ओर है वो अनुप्रयोग होना चाहिए। तो शैक्षिक जो क्षेत्र है उसमें अनुप्रयोग में विषय वस्तु है वो हमेशा सरल से जटिल की तरफ ले जाने वाली होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 54 राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान के कितने जिले हैं वो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं 4। अब देखो 55वां क्वेश्चन, आगे देखो, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन है भाई डिलीट हुआ था पिछले वर्ष जो भर्ती हुई थी उसमें, ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था। तो कोई बात नहीं, डिलीट क्वेश्चन हुआ है ये, इसमें आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56, इसमें ये पूछ रहा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित जो मेगा जॉब मेला है वो 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया। तो इसमें देखो दिनांक दी हुई है कि 4 और 5 जनवरी 2023 को राजस्थान में जो रोजगार मेले लग रहे हैं वो कहाँ आयोजित किया गया था 4 और 5 जनवरी को। तो ये लगा था उदयपुर में, 4 और 5 जनवरी को ये लगा था उदयपुर में 2023 में। अब देखो राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है। तो ये थे फुटबॉल से, लेकिन वर्तमान में क्या है जो पैरा ओलंपिक हुए हैं हमारे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये भी जो करंट है उससे संबंधित है, करंट से। तो ये 2022-23 का है तब का है, लेकिन हमारे अब वाले जो पैरा ओलंपिक वो आएंगे। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो 58 है, सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ है। तो सरसों जो अनुसंधान केंद्र है वो है भरतपुर, सेवर भरतपुर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो 59 में देखो 59 बोल रहा है हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर है। तो एशिया का देखो, एशिया का सबसे बड़ा, राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो हमारा कहाँ पे है। तो ये है हमारा सूरतगढ़ जो गंगानगर है वहाँ पे। तो सूरतगढ़ गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। अब देखो 60 बोल रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो खंड स्तर का पदाधिकारी कौन होता है। तो समग्र जो शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था उसका जो खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो इसका पदाधिकारी कौन होता है। तो ऑप्शन डी CBEO होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन है? जो कि राजस्थान से है, ये है कैप्टन शिवा चौहान। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो युद्ध का क्षेत्र है वो है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र। इस पर तैनात होने वाली राजस्थान की जो कैप्टन शिवा चौहान है वो है। ये भी करंट से संबंधित था। अब देखो 62, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो जो 5 टापू बने हुए हैं इस झील में, ये उससे क्वेश्चन है। जयसमंद झील, तो ये है वो जो जयसमंद झील है, इसमें 5 टापू बने हैं, जैसे बाबा भांगड़ा, ऐसे कुछ वो 5 टापू बने हैं। तो उन टापुओं में से एक क्वेश्चन है कि बाबा मगरा जो द्वीप है वो उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो ये जयसमंद झील में 5 टापू बने हुए हैं। अब देखो ये जयसमंद है वो उदयपुर में है। अब देखो दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस अवार्ड दिया गया? तो ये किसको दिया गया था? 2022 का क्वेश्चन है करंट से कि किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियन, तो ये डॉक्टर जो कृति भारती हैं उनको दिया गया था। तो ये भी करंट से संबंधित हो गया। अब देखो निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? तो पद्मश्री से किन खिलाड़ियों को, किस खेल के खिलाड़ियों को पूछा। देखो भाई क्वेश्चन आजकल किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो एथलेटिक्स होते हैं उनको है वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट 65 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 65 बोल रहा है विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से जो एसएमसी होती है, एसडीएमसी और एसएमसी दो होती है। एसएमसी वो प्राथमिक स्तर पर होती है और एसडीएमसी होती है वो माध्यमिक स्तर पर। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम डैश सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो इसमें है वो पूछे हैं पेरेंट्स या फिर जो अभिभावक है वो कितने होने चाहिए। तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? पेरेंट्स। तो विद्यालय प्रबंधन समिति में 3/4 है वो पेरेंट्स के लिए निर्धारित है सीट। तो 3/4 है वो जो माता पिता या फिर अभिभावकों में से है वो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 3/4 ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन वापस आ सकता है। अब देखो राजस्थान में मिश्र निर्यातक वनों को आरंभ कब किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 29 जुलाई 2021, 29 जुलाई 2021। ठीक है, तो ये मिश्र निर्यातक वनों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 67, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो ये देखो भाई जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक सेंटर कब स्थापित किया गया? तो ये भी वर्ष 1965 में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो कई बार किसी को नहीं आते, हमें नहीं, किसी को ही नहीं आते, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है। तो ये है वो सांस्कृतिक जो संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, ये उदयपुर में स्थित है हमारा। ओके, अब देखो सांस्कृतिक वाला कहाँ पे है? उदयपुर में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए थे। ये 2 पदक जीते गए थे भाई, मैंने 1 कर दिया था तो ये मेरा गलत हो गया था। अब देखो राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो भाई देख लो ये करंट से संबंधित नहीं है, ये बहुत पहले का करंट है। देखो 2013-14 वाला पूछा जा रहा है जो, अब देखो जो इम्पोर्टेंट होता है ना, चाहे वो करंट से हो या ना हो, वो हमेशा पूछा जाएगा। देखो राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2013-14 में ये शुरू की गई थी। तो देखो भाई कितना साल पुराना पूछ रहा है जो योजनाएं हैं, तो इतनी साल पुरानी योजनाएं कौन पढ़ता है, लेकिन पूछी जा रही है। तो अब भी आ सकती है, जो 2014-15 कितनी भी साल पुरानी हो वो
सब आ सकता है, कुछ भी आने को आ सकता है। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में है? तो अंबिका माता जी का जो मंदिर है ये उदयपुर में है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अंबिका माता वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है 72। ओस्ट्रा हिंद 22 यानी कि 2022 का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो ये भाई बीकानेर में किया गया था। कहाँ पे? जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर, उसमें किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो 73। तो राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है वो पता है आपको, घूमर है, सबको है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखो राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2000 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो ये नौकायन में लिया था अर्जुनलाल जाट ने। ये करंट अफेयर से पूछा गया था। अब देखो सही विकल्प चुनिए। तो ये अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है भाई? सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो नेगेटिव है उनको काट दो। तो निष्क्रिय प्रक्रिया ये तो बिल्कुल गलत है भाई। शांत रहना, तो फिर अधिगम कैसे होगा? सक्रिय और निष्क्रिय दोनों, तो ये भी गलत है, क्योंकि या तो सक्रिय होगा या फिर निष्क्रिय। तो सक्रिय और निष्क्रिय एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। तो अगर सभी ना सक्रिय नहीं होंगे तो अधिगम कहाँ से होगा सफल, ठीक है। तो अब देखो 76। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजीव गांधी फिनटेक, तो ये भाई जोधपुर। तो एक बात आपने नोटिस की कि सबसे ज़्यादा ये है ना जोधपुर में आ रहा है। तो भाई कई बार है ना ये रहता है मेरा कि मेरे को जो चीज़ नहीं आती, मेरे को लगता है ये जोधपुर में या जयपुर या जोधपुर, राजधानी जयपुर या फिर जोधपुर में ही होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जोधपुर में मिलती है हमारे राजस्थान में सेंटर। तो अब देखो नेक्स्ट, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो ये है 10 भाग और 29 धाराएं। तो आरटी 2009 में कितनी भाग है? 10 भाग है और 29 धाराएं। एकदम ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का प्रथम डिजिटल आईकाव, ये है भारत का प्रथम डिजिटल आईकाव राजस्थान में किस स्थान पर है? ये बीकानेर में। ये करंट से संबंधित है, ये मेरा सही हुआ था। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव ये प्रथम था जो कि है बीकानेर में। ओके, ये करंट से पूछा गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 79, फटाफट कर लेते हैं। अब देखो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो जो हमारा निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा अधिनियम 2009 है ये कितने वर्ष तक के बालकों को सुनिश्चित करता है? तो ये 6 से 14 वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखना। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जल जीवन मिशन, ठीक है, जिसका उद्देश्य है हर ग्रामीण घर में तक नल का पानी उपलब्ध कराना। कब तक? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। तो आई थिंक पूरा हो गया है, जाने वाला है 2024। तो 2024 तक हर घर में जो नल है उसको पहुंचाना है। अब देखो अजय सिंह शेखावत से संबंधित है। अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित है, किस खेल से? तो ये अजय सिंह भारोत्तोलन से थे, ठीक है। अब देखो दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो दृश्य यानी कि देखने वाला और सर्वे यानी कि सुनने वाली तो सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करेंगे हम? तो हम करेंगे मूर्त से अमूर्त, यानी कि पहले बच्चों को हम चीज़ दिखा रहे हैं, मूर्त रूप में दिखा रहे हैं, उसे हम मूर्त रूप में वो चीज़ दिखा रहे हैं। फिर अमूर्त यानी कि इमेजिनेशन, ठीक है। तो सर्वे, फिर हम जैसे कुछ चीज़ बोलेंगे कि इमेजिन करो ऐसा वैसा, तो कुछ चीज़ें हैं वो जो पॉसिबल नहीं होता, हम दिखा नहीं सकते, तो वो हम केवल उनको बोलेंगे। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, तो पहले चीज़ें दिखाएंगे फिर है वो कल्पना करना सिखाएंगे उनको, ठीक है। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? जो यूजीसी है, जो यूजीसी ग्रांट कमीशन की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है उसी पर है वो
इसकी स्थापना की गई थी? तो ध्यान में रखना आप। ये देखो भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 84, ये पूछ रहा है हमसे कि अगर एक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में उच्च प्राथमिक कौन सा होता है? 1 से 5। उच्च प्राथमिक होता है 1 से 8। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक पूछ रहा है। तो विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी है, ठीक है, नामांकित है। तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत करेगी? तो 130 पूछ रहा है, 130 बोला है इसने, तो इसमें होगा 5। तो 120 होंगे तब कितने होंगे? 4। और 120 से अगर ऊपर है तो वहाँ पे 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 130 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ 5 होगा, यानी कि 30 पर 1। अगर 30 विद्यार्थी है तो वहाँ पर 1 टीचर होगा। अब देखो 85, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का जो मकबरा है, मकबरा, तो ये हमारा धौलपुर में है। आप देखो निम्न में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो जालौर का शुभंकर कल ही मैंने शायद तक आपको बताया था, तो ये होगा हमारा भालू या फिर रींछ। इस भालू को रींछ भी बोलते हैं, जो कि है जालौर का शुभंकर। और जालौर में कौन सी माता का जो रोपवे है? तो सुंदा माता रोपवे जालौर में है। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? तो ये है सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा बल से ऑपरेशन सर्द हवा ये संबंधित है, ये वहाँ पर चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल पर ऑपरेशन सर्द हवा का। अब देखो RSI यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड का दर्जा दिया गया? तो वर्ष 1975। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो भाई नहीं आते हमें, पर पेपर वाला पूछ लेता है। अब देखो प्राथमिक स्तर RT अधिनियम 2009, प्राथमिक, ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है या उच्च प्राथमिक या माध्यमिक। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 के द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र और जो शिक्षक अनुपात होगा, मैंने बोला था कि 30 पर 1 शिक्षक, यानी कि जिस क्लास में 30 स्टूडेंट और 30 जो स्टूडेंट हैं उन पे 1 टीचर होगा, यानी कि 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होगा प्राथमिक स्तर पर। और अगर माध्यमिक स्तर पर पूछा जाए तो 40:1, और उच्च प्राथमिक पूछा जाए तो उच्च प्राथमिक में 35:1। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक है, तो ये भाई काफ़ी इसने क्वेश्चन ने मुझे कंफ्यूज किया था। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की ये किताब है, ये है इन वुड्रो विल्सन की। तो वुड्रो विल्सन की पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भाई इनकी पुस्तक है वुड्रो विल्सन। अब देखो ये इंग्लिश वाला है, आप देख लेना, कर लेना। तो इसमें चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट बिलो फॉलो। ठीक है, तो इसमें है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं तो क्वेश्चन एकदम इजी है। तो इसमें पूछा है कि सही बताओ, सही जो करेक्ट है वो डायरेक्ट स्पीच बताना है। तो करेक्ट कौन सा है? देखो, शी सेड टू देम हैड यू बीन रेडी फॉर द इवेंट। दूसरा है शी सेज टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। शी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। शी आस्क्ड टू देम वेर यू रेडी फॉर द इवेंट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, शी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। तो ये एकदम करेक्ट है। ये है वो इंटेरोगेटिव पर्सन है, उसमें से पूछा गया है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये आया है जो हमारा केमिस्ट्री उसमें से एक क्वेश्चन।
तो इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तो आपको पता है कि भौतिक परिवर्तन तो वापस वैसा का वैसा हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में चेंज नहीं होता। जैसे कि फिर चेंज हो जाता है, मतलब कि जैसे दूध से दही का बनना, तो वापस है वो दही से वापस दूध को नहीं बनाया जा सकता, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। और जैसे पानी से बर्फ बना, तो बर्फ को फिर पिघलाकर हम पानी बना सकते हैं, ये है भौतिक परिवर्तन। तो इसमें जो Mg तार का हवा में जलना, तो तार जल जाएगा तो फिर वो एकदम ब्लैक हो जाएगा। Mg तार, मैग्नीशियम तार का हवा में जलना। और गर्म करने पर पिट्टी तार का चमकना। तीसरा है अम्लीयकृत जल्ली का विद्युत अपघटन, ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। चुन्नी के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाहित करना, तो ये भी पानी की जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर होगा वो होगा गर्म करने पर पिट्टी तार का चमकना। तो अगर हम तार को गर्म करेंगे तो वो एक बार चमकेगा, वापस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, इसमें केमिकल चेंजेस नहीं हुए, तो ये सही होगा। ये देखो एटलस पर्वत कहाँ का है, ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो ये जो एटलस पर्वत है वो बिना बकवास के हम लगा देते हैं अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप में है एटलस पर्वत। अब देखो निम्न में शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक एक जाति है, पहाड़ भी एक जाति है, बहुत सारी पहाड़, लड़का भी एक जाति है, लेकिन गंगा है वो एक नदी का नाम है, ठीक है। तो ये गंगा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, ये है वो गंगा एक ही है जो कि है व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हमारी। अब देखो ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है शायद तक मैथ, तो मैथ वाले छोड़ दो, अपन आगे बढ़ो। मैथ से हमें बहुत डर लगता है वैसे भी बहुत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका, एक मिनट भाई, निम्न में 96 देखो, निम्न में से को किसका उपयोग है वो अपपचयन अनुमापन और रेडक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। तो देखो भाई कितना डीपली क्वेश्चन लग रहा है, साइंस वाले तो जानते होंगे, वो तो इसका छोड़ दो, साइंस वाले है वो बता सकते हैं इसमें क्या पूछ रहा है ये। अब देखो ये डिलीट हुआ है क्वेश्चन, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये हमारा पॉलिटी, तो लेवल फर्स्ट में तो सब कुछ आता है। तो राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, वो दिलाते हैं मुख्यमंत्री। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना कि जो संसद का सचिव होता है उसे भाई आप राज्यपाल मत करना, ये मुख्यमंत्री होगा हमारा। अब देखो निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध बताना। तो अभिज्ञ, ये तो गलत है भाई, देखने में भी कितना अजीब लग रहा है, ये भी गलत है। आपने ये भी नहीं देखा होगा, लेकिन ये देखा होगा। इसमें पूछा है शुद्ध शब्द छांटिए, तो शुद्ध शब्द भाई ये मैंने गलत लगा दिया, ठीक है। तो ये सी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें छोटी जो ई है उसकी मात्रा आएगी अभिज्ञ, ये है वो शुद्ध शब्द छांटना, ठीक है। अब देखो ये साइंस का क्वेश्चन, सॉरी मैथ का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ जाओ, हमें मैथ वाले नहीं करने हैं, हम कर रहे हैं अब हिंदी के। देखो कितने हैं वो कर लेंगे, कितने भी बच्चे हैं, अब ज़्यादा नहीं है। अब देखो निम्न में से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है, सक्रमक यानी कि हमें देखनी है अकर्मक की, तो सक्रमक नहीं है यानी कि अक्रमक पूछ रहा है हमसे। तो नौकर पानी भरता है, तो इसका आंसर हमें कैसे निकाले वो देखो, नौकर पानी भरता है, तो इसके वाक्य के आगे हम लगाएंगे क्या, क्या नौकर भरता है, तो क्या नौकर भरता, आंसर निकल रहा है पानी भरता है। मैं आपसे पूछूं कि नौकर क्या भरता है, तो आप बोलोगे पानी, तो आंसर निकल रहा है, यानी कि ये है सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया कौन सी होती है, जो कि कर्म को लेती है अपने साथ, और अकर्मक क्रिया है वो कर्म को नहीं लेती। तो जो भी आपको ये दे उससे है वो आप क्या लगाकर पूछो। अब देखो वह फुटबॉल खेल रहा है, तो इसके आगे भी क्या लगाओ, क्या, वह क्या क्या खेल रहा है,
तो क्या खेल रहा है, मैं पूछूं क्या खेल रहा है तो आप बोलोगे फुटबॉल खेल रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है, यानी कि क्रम को साथ ले रही है। रमा हंसती है, तो मैं पूछूं क्या हंसती है, क्या हंसती है, तो आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं, क्योंकि ये क्रम ले ही नहीं रही है। क्या हंसती है, आप ये बता सकते हो रमा हंसती है, लेकिन क्या हंसती है, क्या हंस रही है, वो क्या हंस रही है वो आप नहीं बता सकते ना। तो ये होगा रमा हंसती है, यही हमारा निकल गया आंसर। तो रमा हंसती है, क्या हंसती है भाई, आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो सुधा फल खा रही है, तो पूछूं मैं क्या खा रही है, आप बोलोगे फल खा रही है। ठीक है, तो ये सकर्मक है, वो कर्म लेती है, अकर्मक कर्म नहीं लेती। मीरा का जन्म कहाँ हुआ, मीराबाई का जन्म हुआ कुड़की गांव मेड़ता नागौर में। ठीक है, ये मेड़ता की थी कुड़की बाई। अब देखो